हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। तो आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड्स पाई जाती हैं। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि बी फर्स्ट, मतलब सेंटेंस का जो पहला टाइप है वो आपका बी फर्स्ट होगा, कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो बी फर्स्ट से स्टार्ट होगा। अगर ये कंडीशन सेंटेंस में है तो फिर आपका जो सेड या सेड टू है, इसको आप आस्क्ड, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड, इन तीनों में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड होगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है। अगर सेंटेंस का सेंस आस्क्ड का है तो आस्क्ड लगा दीजिए, सेंटेंस का सेंस ऑर्डर का है तो ऑर्डर लगा दीजिए, सेंटेंस का सेंस एडवाइस का है तो आप एडवाइस लगा दीजिए। और जो कोटेशन मार्क आपका रहेगा, कोटेशन मार्क की जगह टू लग जाएगा। और आगे का जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, अगर उसमें कोई टाइम प्लेस या कोई पर्सन आता है तो फिर आप चेंज करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर उसको आपको सेम टू सेम लिख दीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। ही ऑर्डर्ड मी या फिर ही आस्क्ड मी। ही ऑर्डर्ड मी कोटेशन मार्क टू ओपन दिस का दैट हो जाएगा भाई, और विंडो। ये देखिए आपका सेंटेंस बच गया। ठीक है। अगर आपको बचना है ऑर्डर और टू से, मतलब आप कमांड नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि सेंटेंस में कमांड क्या है, तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप ऑर्डर की जगह बेड लगा दीजिए। ही बेड मी, और जैसे ही आप बेड लगाएंगे तो आपका टू भी गायब हो जाएगा। तो ही बेड मी ओपन दैट विंडो। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप कमांड से बनाना चाहते हैं तो आपको टू लेना पड़ेगा, अगर आप बेड से बनाना चाहते हैं फिर आपको टू भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आपका पहला टाइप है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कुछ सेंटेंस होते हैं जो डू नॉट से अपना इम्परेटिव बनवाते हैं। डू नॉट से उनकी स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से हम उनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। ही सैड टू मी डू नॉट गो देयर। ये देखिए यहाँ पे डू नॉट आया है। जब डू नॉट आएगा तो आपका जो कोटेशन मार्क होगा उसकी जगह पे आप नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और जो सेट टू होगा उसकी जगह पे आप जो अभी हमने कमांड ली थी, या तो आप आस्क्ड या फिर आप ऑर्डर्ड या फिर आप एडवाइज्ड, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपका सेंटेंस का सेंस होगा जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, उस तरीके का आप सेंस, उस सेंस के अकॉर्डिंग आप सेट टू को चेंज करेंगे। चलिए बनाते हैं इसको। ही डू नॉट गो देयर, ऑर्डर भी हो सकता है। ही ऑर्डर्ड, चाहे तो आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइस भी लगा सकते हैं। तो ही ऑर्डर्ड मी, अब जो कोटेशन मार्क है उसकी जगह पे आ जाएगा नॉट टू, नॉट टू। अब जैसे ही आप नॉट टू लगाते हैं तो आपको जो डू नॉट दिया है ये सेंटेंस से रिमूव हो जाता है, और जो सेंटेंस में बच गया डू नॉट के आगे वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो गो देयर। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इससे भी बचने का एक तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कमांड को फाइंड ना करना पड़े, नॉट टू ना लगाना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप जो आपका सेड या सेट टू है उसको आप फॉरवर्ड में चेंज करिए। फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड के साथ कभी नॉट नहीं आता है, हमेशा टू आता है। तो फॉरवर्ड और टू से आप बना दीजिए, फिर आपको कमांड को फाइंड नहीं करना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके की कमांड है। तो ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड मी, अब नॉट टू लगेगा नहीं, टू आएगा, गो देयर।
इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर रहा डू नॉट का, कि हम डू नॉट से किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम चलते हैं प्लीज़ या काइंडली की ओर, कि प्लीज़ या काइंडली से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं उनमें भी कमांड्स होती हैं, तो उनको हम किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे, चलिए देखते हैं। ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, इस तरीके का सेंटेंस होगा। प्लीज़ की जगह काइंडली भी हो सकता है, ये ऑप्शनल होगा, आप चाहे प्लीज़ हो या फिर काइंडली, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी जो आपका कोटेशन मार्क है वो टू में जाएगा, और जो आपका सैड या सेड टू है, सैड या सेड टू, उसके लिए या तो आप रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज़ करिए, रिक्वेस्टेड, या फिर आप बेग्ड वर्ड का यूज़ करिए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलिए बना दीजिए, सिंपल है। तो ही रिक्वेस्टेड या बेग्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, कोटेशन मार्क टू ले लेगा। जैसे हमने डू नॉट को रिमूव कर दिया था उसी तरीके से हम प्लीज़ या काइंडली को भी सेंटेंस से रिमूव कर देंगे, और जो बचा हुआ एरिया होगा वो आप आगे लिख देंगे टू के। तो हेल्प मी आपका पर्सन है, ही के पास जाएगा और हिम हो जाएगा। ये देखिए बन गया, ही सेड टू रिक्वेस्टेड मी कोटेशन मार्क टू प्लीज़ काइंडली रिमूव हेल्प और मी का हिम। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। लेट का सिस्टम भी होता है इसमें, कि लेट वाले वाक्य जो होते हैं वो भी इम्परेटिव होते हैं, और उनका किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है। राहुल सेड टू मी लेट मी डू इट, लेट मी डू इट बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन। ये ध्यान रखिए, जब लेट अपने आगे मी ले लेता है तो फिर आपका जो सैड है या सेड टू है 101% इसको रिक्वेस्टेड में ही जाना है। सैड या सेड टू जो है आपका, वो आपका रिक्वेस्टेड में चला जाएगा, कोटेशन मार्क आपकी टू ले लेगी। और बाकी के जो रूल्स हैं वो सिंपल हैं, अगर पर्सन आता है तो चेंज करिए, नहीं आता है तो मत करिए। तो राहुल रिक्वेस्टेड मी, इसका ये बनेगा, राहुल रिक्वेस्टेड मी, क्वेश्चन मार्क टू लगाइए। लेट मी आपका पर्सन है, राहुल के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, लेट हिम डू इट। ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। राहुल सेड टू रिक्वेस्टेड क्वेश्चन मार्क मी, और क्वेश्चन मार्क की जगह टू, और लेट और मी का हिम, और डू इट का डू इट। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम वो वाला देखेंगे जब लेट के आगे मी ना होकर देम, हिम या हर, इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे कि लेट राम, लेट सोनी, कोई भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। लेट हिम रीड दिस बुक। जहाँ पर हिम आया है यहाँ पर हर भी हो सकता है, यहाँ पर देम भी हो सकता है, और यहाँ पर किसी का नाम भी हो सकता है, चाहे वो लड़की का हो या फिर वो किसी लड़के का हो। हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, राम भी आ सकता है, सीता भी आ सकती है, इनमें से कोई भी आ सकता है। इन सब के लिए जो रूल्स हैं वो एक जैसे ही होंगे। जो आपका कोटेशन मार्क है उसके लिए तो टू अवेलेबल है, और जो आपका सेड या सेड टू है उसके लिए यहाँ पे ऑर्डर्ड अवेलेबल है या आस्क्ड अवेलेबल है।
इस तरीके से आप बना सकते हैं। जो आपका सेट या सेट टू का एरिया है वो आपका ऑर्डर या फिर आस्केड में चला जाएगा, कोटेशन मार्क टू में चली जाएगी, और अगर ये लेट अपने आगे हिम, हर, देम, राम या सीता इनमें से कोई एक लेता है। चलिए बनाते हैं। तो राहुल ऑर्डर्ड मी या राहुल आस्क्ड मी, राहुल ऑर्डर्ड के बाद आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं, आस्क्ड मी टू लेट हिम रीड दिस का दैट हो जाएगा, और बुक, ये इस तरीके से बन जाएगा। राहुल ऑर्डर्ड या आस्क्ड मी टू लेट हिम रीड दैट बुक। अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें जो लेट होता है वो अपने आगे अस लेता है। तो जब अस लेगा तो फिर किस तरीके से बनाया जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अस वाले फॉर्मेट की ओर कि किस तरीके से जो लेट होता है वो अस लेता है और फिर हम उसका बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ये देखिए, राहुल सेड टू मी लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। अब इसका बनाना है। अब यहाँ पे अस आया है, तो जब अस आएगा तो फिर आपका जो सेड है या सेड टू है ये चला जाता है सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। और जो कोटेशन मार्क है और जो लेट अस वाला एरिया है, कोटेशन मार्क, लेट और अस, ये पूरा रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे हम लगा देंगे दैट दे शुड या दैट बी शुड। शुड की जगह पे माइट का भी प्रयोग हो सकता है। जहाँ पे शुड आया है वहाँ पे आप माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं इस tरीके से, दैट दे शुड, दैट बी शुड, दैट दे माइट या फिर दैट बी माइट। चलिए इसको बनाते हैं। राहुल सजेस्टेड मी, राहुल सजेस्टेड मी दैट बी शुड प्ले। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। राहुल सेड टू सजेस्टेड मी, कोटेशन मार्क और लेट अस का पूरा एरिया रिमूव हो जाएगा। दैट दे शुड या फिर दैट बी शुड, यहाँ पर आप माइट भी लगा सकते थे, और जो बचा हुआ एरिया है वो उसके आगे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, मज़ा आया होगा पढ़ते हुए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप ऐसे ही अच्छे वीडियोस पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।